बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सती और हम बात करेंगे जो इस वक्त तेज़ी से सूरत तब्दील हो रही है। मुल्क की जो सियासत है, जो मुल्क की मईशत है, उसको जो दरपेश चैलेंजेस हैं वो इस कदर दिन दुगनी रात चुगनी उस तरीके से तरक्की कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त कहाँ पे खड़ा है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं, एक तरफ बदतरीन लोड शेडिंग शुरू हो गई है, गैस की लोड शेडिंग ऑलरेडी है। जो दहशतगर्दी थी, जो शायद पहले हम ये क्लेम करते रहे कि हमने बदतरीन दहशतगर्दी भी ख़त्म की है, बदतरीन लोड शेडिंग भी ख़त्म की है, वो दोबारा से सर उठा गई हैं। और साथ पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है उसमें शदीद बहरान इस वक्त मौजूद है। और नेशनल लेवल की बात करें, अगर हम PDM की हुकूमत की बात करें तो इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा था, उसको रोकने की कोशिश की, आल्दो के इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड लिया, लेकिन एक मुकम्मल तौर पर आप देखेंगे तो इबहाम मौजूद है। हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो सख्त परेशान है। आम शहरी जो है, 22 करोड़ आवाम जो है वो इस वक्त जो बेसिक जो नेसेसिटी है उससे महरूम है। यानी दाल आटा का रेट आप चेक करें तो वहाँ वो कहाँ पहुँच चुका है। तो ये ओवरऑल अगर हम देखें तो तमाम तर सूरत जो है वो इस वक्त सख्त तरीन परेशानी का बायस है कि पाकिस्तान में ये हालात कैसे बेहतर होंगे। डिफ़ाल्ट कुछ लोग कह रहे हैं जनाब होगा, कुछ लोग कह रहे हैं हो चुका है। इससे बड़ा डिफ़ाल्ट क्या होगा जब सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों और पेंशन से महरूम रखा जा रहा है, तमाम फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं। एनी हो, आज वंस अगेन इमरान खान ने कहा जी कि इदारे जो हैं वो अपनी हदूद में रहें, और फिर उन्होंने कहा जी कि मुल्क में अगर इंसाफ का निज़ाम बहाल होना है तो डेफिनेटली फिर उसके लिए इलेक्शन और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। और ज़ाहिर है उन्होंने जब अपनी इदारों को अपने हदूद में रहने की बात की तो उनका इशारा किस तरफ था। अब ये देखा जा रहा है कि जो काफ लीग है, काफ लीग समझती है कि PTI को जो है वो इस्टैब्लिशमेंट में तनकीद नहीं करनी चाहिए। स्पेशली बाजवा साहब की बात करें तो वो बाकायदा कह रहे हैं जी कि हमारे उनके साथ ताल्लुकात थे, उनकी बड़ी हमारे साथ जो है वो फेवर्स उन्होंने ली हैं। PTI के बारे में भी वो यही कहते हैं। तो एक तो दो टोक उनकी तरफ से जो लास्ट आपने देखा होगा कि एक जो मीडिया को उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा, और राइट आफ्टर दैट फिर मोना सिलाई ने भी अपना मामला सी देखिए। दूसरी तरफ ये हो रहा है कि काफ लीग ने, क्योंकि एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के सामने बहुत तेज़ी के साथ वो चाह रहे हैं कि हमारे जो मुतालबात हैं वो माने, ताकि उनके लिए आसानी हो जाए कि PTI के साथ चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। नहीं चल पाएंगे तो उनके पास अभी ऑप्शन मौजूद है। और जरदारी साहब ने पत्ता पीपल्स पार्टी के कोर्ट में भी फेंक दिया कि आप अपना वज़ीर आला ले आएँ, और जरदारी साहब जो है वो चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही के साथ उनके तल्लुकात हैं। अब परवेज़ इलाही ने, यानी उनकी जो टीम है, उसने कहा जी 30 MPs और 15 MNAs के ऊपर जनाब हमारी सीट एडजस्टमेंट की जाए, अदरवाइज़ जो है वो हमारे लिए जो भी है उन्होंने कोई एक दी है, और कहा जा रहा है कि क्लोज़ है, चीज़ें सामने आ जाएंगी। इसी के साथ साथ पंजाब में मज़ीद आप देखें, एक तो पहले हुआ कि ऐलान हो गया कि KPK और पंजाब दोनों असम्बलियाँ जो है 23 को तोड़ दी जाएंगी। उसके बाद पंजाब में एक तरफ जो है वो अदम एतमाद के लिए करारदाद, और साथ ही गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने का कह दिया। और आज जो है वो स्पीकर पंजाब ने ये कह दिया कि जनाब उन्होंने ख़त लिख दिया या ख़त लिख रहे हैं कि जनाब हम सदर पाकिस्तान को ख़त लिख रहे हैं कि गवर्नर को हटाया जाए। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस कदर आइनी बहरान पैदा हो चुका है, और सबसे बड़ा सूबा है। और ये वो सूबा होता था जिसका कहा जाता था कि ये एग्जाम्पल सेट करता है, बड़ा सूबा है, बड़ा भाई है, छोटे भाइयों को इसके साथ लेके चलना होता है। अब बड़े भाई की हालत यह है कि छोटे भाई तो खुद मुंह छुपाते फिर रहे हैं कि वो उनकी क्या पोजीशन होगी। इसी तरीके से अगर हम आगे बात करें, गवर्नर की जो बात की जा रही है कि गवर्नर को तब्दील किया जा रहा है, और एक और बात जो बार बार सवाल हो रहा है कि क्या KPK असम्बली तोड़ दी जाएगी। पंजाब में तो मसला चल गया, और ये कल से आप देखते हैं कि अदालतों का मामला बनेगा, और ये इसी तरीके से चलता रहेगा। इससे ज़रा काफ लीग को तो फ़ायदा हुआ ही है। एक तरफ तो वो अपने मुतालबात मान रहे हैं, दूसरी तरफ उनको थोड़ा सा टाइम मिलेगा, और शायद वो ये हिकमत अमली से ये सारा मामला चल रहा है। KPK असम्बली भी कहा जा रहा है कि वो भी नहीं तोड़ी जाएगी जब तक पंजाब का मामला चल रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जो इस वक्त मौजूद है। इस वक्त पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है बुरी तरह से मंदी का शिकार है। डॉलर्स जो है उसका मामला क्या है, यानी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि गुज़िश्ता 8 माह की हुकूमत है, और आज से बड़ी खबरें ये चल रही हैं कि जनाब आटा भी स्मगल होने से गवर्नमेंट रोकने की कोशिश कर रही है, और डॉलर भी स्मगल होने से रोकने की कोशिश कर रही है। तो इसी से हम अंदाज़ा करें कि इसहाक डार साहब ने आकर बहुत कुछ करना था। अब पेट्रोल के ऊपर सस्ता तो कर दिया गया, लेकिन उसका बेनिफिट आवाम को नहीं मिल रहा, और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में मज़ीद महंगा हो सकता है। लाइट बिजली की कहा जा रहा है कि किल्लत भी पैदा हो रही है, साथ उसको महंगा किया जा सकता है। IMF की जो शराइत है मज़ीद सख्त होने जा रही है। तो ये वो सूरत हाल है जो इस वक्त
पूरे पाकिस्तान को दरपेश है। और ज़ाहिर है इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी अहम है कि इस वक्त पाकिस्तानी तो मायूस है ही है, वो दूसरे ममालिक में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो शायद उसको भी समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर करना क्या है, क्या बयानियाँ लेके पब्लिक में जाएंगे और इलेक्शन होगा या नहीं होगा। एक और नया आपको पता है काम शुरू हो गया कि बल्दियात जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि डिजिटल हम मरदमशुमारी करने जा रहे हैं, उसमें नादरा के साथ मिलकर वो करेंगे और वो मार्च से पहले 31 मार्च से पहले वो कंप्लीट ही नहीं होगी। एक तो ये जो तहरीक इंसाफ या खान साहब ये समझ रहे हैं कि शायद इलेक्शन, तो इसमें लग रहा है कि इलेक्शन उसके बाद आपने देखा होगा कि मुहर्रम रमज़ान भी है, अप्रैल का पूरा मंथ, फिर मई जून, तो ये लग रहा है कि शायद बजट के बाद ही मामला जो है वो सामने आएंगे। लेकिन कुछ भी करना कबल वक्त है कि ये अगर पंजाब की असम्बली के मामले में क्लियर होता है मामला, फिर कुछ कहा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इलेक्शन करवाएगा। अगर वो थोड़ा सा पहले होता है और अगर टाइम पे होता है डेफिनेटली 60 डेज़, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पहले ही कह देना कि मार्च 31 तक तो हमें बिल्कुल भी आप नहीं छेड़ सकते, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। तो ये ओवरऑल सूरत थी। इंतहाई इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान में वो ख़तरनाक हद तक जो है वो पहुँच चुके हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर इसमें मज़ीद जो है वो इबहाम भी पैदा हो रहा है, मज़ीद जो है वो तशवीश पाई जा रही है। एक तरफ दहशतगर्दी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जो कुछ आपको बन्नू में देखा, CTD के साथ हुआ, उससे पहले स्वात में हुआ, फिर गिलगित में ये एक इंसिडेंट हुआ। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होते हुए अब एक फ़ैसला किया गया वफाकी हुकूमत की तरफ से कि ये जो दुकानें हैं या कारोबार हैं वो 8 बजे बंद किया जाएगा, रेस्टोरेंट वो अलग से सरापा एहतजाज है। और ये ओवरऑल सूरत है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसमें किस तरीके से मुल्क चलाया जाएगा। और अभी कम अज़ कम बड़ों को सोचना होगा कि इस मुल्क को अगर ट्रैक पे लेके जाना है तो 75 ईयर्स के बाद एटलीस्ट जो है वो इदारे अगर अपने लिमिट में रहकर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो डेफिनेटली उसी में इस मुल्क की बका है। अदरवाइज़ फिर इस तरीके से चलने में तो डेफिनेटली दुश्मन बहुत से फ़ायदे उठा सकता है। अभी तक लिए इतना ही।